एक ऐसा सन्नाटा जहां केवल एक सवाल गूंजता है, क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी हुई है या हम खुद उसे बदल सकते हैं? क्या भाग्य सब कुछ तय करता है या कर्म उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है? एक आदमी रात के सन्नाटे में अकेला बैठा है। उसके हाथ में उसकी मेहनत की कहानी है, लेकिन उसके सामने उसकी किस्मत खड़ी है। वह सोचता है, मैंने इतना मेहनत किया, फिर भी मैं हार गया, क्यों? और दूसरी तरफ एक इंसान है जिसने कुछ खास नहीं किया, फिर भी वह सफल हो गया। तो क्या यह सब भाग्य है या फिर हम कुछ समझ नहीं पा रहे? यही सवाल हजारों सालों से मनुष्य को परेशान करता आया है। राजा हो या साधारण इंसान, हर कोई जानना चाहता है, मेरी जिंदगी का मालिक कौन है, भाग्य या मेरे कर्म? कहा जाता है, कुछ लोग जन्म से ही अमीर होते हैं और कुछ लोग जन्म से ही संघर्ष में होते हैं। क्या यह भाग्य है? अगर हां, तो फिर मेहनत करने का क्या मतलब? और अगर सब कुछ कर्म है, तो फिर जन्म के साथ ही फर्क क्यों? यही वह जगह है जहां से सच्चाई शुरू होती है। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, कोई महल में तो कोई झोपड़ी में। किसी के पास सब कुछ होता है और किसी के पास कुछ भी नहीं। क्या यह अन्याय है या इसके पीछे कोई गहरा नियम है? धार्मिक ज्ञान कहता है, यह सब हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। जो हम पहले कर चुके हैं वही आज हमारे जीवन की शुरुआत तय करता है। यही है भाग्य। भाग्य यानी हमारे पुराने कर्मों का फल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर भाग्य सब कुछ होता तो फिर वर्तमान का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो एक किसान के पास जमीन है, यह उसकी किस्मत है। लेकिन वह उस जमीन पर क्या उगाता है, यह उसका कर्म है। अगर वह मेहनत करेगा तो फसल अच्छी होगी, अगर वह आलस करेगा तो जमीन खाली रह जाएगी। यानी आली इन द भाग्य आपको मौका देता है, लेकिन कर्म उसे परिणाम में बदलता है। अब सोचो, अगर भाग्य ही सब कुछ होता तो मेहनती लोग कभी असफल क्यों होते? और अगर कर्म ही सब कुछ होता तो बिना मेहनत वाले लोग सफल क्यों होते? यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। लेकिन सच्चाई दोनों के बीच छुपी है। भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि बल्कि दोनों एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। भाग्य आपका पास्ट है और कर्म आपका प्रेजेंट, और यही प्रेजेंट आपका फ्यूचर बनाता है। एक व्यक्ति सोचता है, मेरी किस्मत खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, और वह कोशिश करना छोड़ देता है। धीरे 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 उसकी जिंदगी और खराब होती जाती है। क्या यह भाग्य था? नहीं, यह उसका कर्म था। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसकी शुरुआत बहुत कठिन थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन मेहनत की, हर दिन खुद को बेहतर बनाया, और एक दिन वह सफल हो गया। क्या यह भाग्य था या कर्म? सच यह है, भाग्य आपको शुरुआत देता है, लेकिन कर्म आपको अंत देता है। जीवन एक खेल की तरह है, जहां आपको कुछ कार्ड पहले से मिलते हैं, यह भाग्य है। लेकिन आप उन कार्ड्स को कैसे खेलते हैं, यह कर्म है, और वही तय करता है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या कर्म सच में भाग्य को बदल सकता है या फिर सब कुछ पहले से तय है? इस सवाल का जवाब अभी बाकी है। सवाल वही है, क्या कर्म सच में भाग्य को बदल सकता है या फिर सब कुछ पहले से तय है? इसे समझने के लिए हमें जीवन को थोड़ा और गहराई से देखना होगा। एक व्यक्ति सुबह उठता है, उसके सामने दो रास्ते होते हैं, एक आसान रास्ता, दूसरा कठिन रास्ता। आसान रास्ता जहां मेहनत नहीं करनी पड़ती, कठिन रास्ता जहां संघर्ष है, मेहनत है। अब वह कौन सा रास्ता चुनता है, यही उसका कर्म है। अब सोचो, अगर वह हर दिन आसान रास्ता चुनता है तो उसकी आदत बन जाती है, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी उसी दिशा में जाने लगती है। यानी छोटे छोटे कर्म बड़ी किस्मत बनाते हैं। लेकिन कई बार सब कुछ सही करने के बाद भी परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता। यहीं पर लोग कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है। मान लो दो विद्यार्थी हैं, दोनों ने बराबर मेहनत की, दोनों ने बराबर पढ़ाई की, लेकिन एक पास हो गया और दूसरा फेल। क्यों? क्या यह भाग्य है? सच्चाई यह है, हर परिणाम के पीछे
केवल एक कारण नहीं होता, बल्कि कई कारण होते हैं, जिनमें से कुछ हमारे नियंत्रण में होते हैं और कुछ नहीं। जैसे कौन सकता, परीक्षा में आपकी मेहनत आपका कर्म है, लेकिन पेपर कैसा आएगा, आपकी तबीयत कैसी होगी, वातावरण कैसा होगा, यह सब आपके नियंत्रण में नहीं है। यही भाग्य है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें कोशिश छोड़ देनी चाहिए? नहीं, बल्कि इसका मतलब है हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम को स्वीकार करना चाहिए। एक किसान का उदाहरण फिर से सोचो। वह बीज बोता है, पानी देता है, मेहनत करता है, यह सब उसका कर्म है। लेकिन बारिश होगी या नहीं, तूफान आएगा या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं है, यह भाग्य है। फिर भी वह खेती करना नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि उसे पता है, अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब एक और गहरी बात समझो। कई लोग कहते हैं, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। अगर यह पूरी तरह सच होता, तो फिर आपको सोचने की शक्ति क्यों दी गई? निर्णय लेने की आज़ादी क्यों दी गई? अगर सब कुछ तय होता, तो आपको कोई विकल्प ही नहीं मिलता। लेकिन हर दिन, हर पल आपके पास विकल्प होते हैं, और वही विकल्प आपकी दिशा तय करते हैं। यानी आती जार तय, भाग्य रास्ता देता है, कर्म दिशा तय करता है। अब एक कहानी सुनो। एक व्यक्ति था, बहुत गरीब। उसके पास कुछ भी नहीं था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, तेरी किस्मत खराब है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन मेहनत की, हर दिन कुछ नया सीखा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी, और एक दिन वह सफल हो गया। अब लोग क्या कहने लगे? इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। लेकिन क्या सच में उसकी किस्मत अच्छी थी, या उसके कर्म? सच यह है, लोग आपकी मेहनत नहीं देखते, सिर्फ आपका परिणाम देखते हैं, और फिर उसे भाग्य नाम दे देते हैं। अब एक और ट्विस्ट समझो। भाग्य और कर्म अलग अलग नहीं हैं, बल्कि इस MMA कर्म ही आगे चलकर भाग्य बनता है। आज जो आप कर रहे हो, वही आपका कल बनेगा। आज की मेहनत कल की किस्मत बनेगी। इसका मतलब आप अपने भाग्य के निर्माता हो। लेकिन यह एक दिन में नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है, छोटे छोटे फैसलों से, छोटे छोटे कर्मों से। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर कर्म इतना पावरफुल है, तो फिर हर कोई सफल क्यों नहीं होता? इस सवाल का जवाब और भी गहरा है, और यहीं से असली समझ शुरू होती है। सवाल अब और गहरा हो चुका है। अगर कर्म इतना शक्तिशाली है, तो हर मेहनती व्यक्ति सफल क्यों नहीं होता? और कुछ लोग बिना मेहनत के भी सफल कैसे हो जाते हैं? यहीं पर असली समझ शुरू होती है। जीवन उतना सरल नहीं है जितना हम समझते हैं। जितना हम समझते हैं, यह केवल एक कर्म, एक परिणाम का खेल नहीं है, बल्कि यह कई जन्मों के कर्मों का मिश्रण है। सोचो, अगर आप आज कोई बीज बोते हो, तो क्या वह तुरंत फल दे देगा? नहीं, उसे समय लगेगा। ठीक वैसे ही कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, और कुछ समय लेते हैं। कुछ इस जीवन में फल देते हैं, और कुछ अगले जीवन में। यही कारण है कि कई बार मेहनत करने के बाद भी परिणाम तुरंत नहीं मिलता, और हम सोचते हैं, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सच्चाई, आपके कर्म काम कर रहे होते हैं, बस उनका समय अभी नहीं आया होता। अब एक और गहरी बात, हर व्यक्ति की शुरुआत अलग होती है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने साथ अपने पुराने कर्म लेकर आता है। कोई जन्म से ही अमीर होता है, कोई जन्म से ही संघर्ष में। यह फर्क पिछले कर्मों का परिणाम है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ तय हो चुका है। यहीं पर वर्तमान कर्म सबसे शक्तिशाली बन जाता है। आपका आज आपके कल को बदल सकता है। एक उदाहरण समझो। मान लो आपको जीवन में 50% चीजें पहले से मिली हैं। यह आपका भाग्य है, और बाकी 50% आपके हाथ में हैं। अब अगर आप उन 50% का सही उपयोग करते हो, तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करते, तो 50% भी बेकार हो जाएगा। यानी भाग्य आपको अवसर देता है, लेकिन कर्म उसे वास्तविकता बनाता है। अब एक और ट्विस्ट। बहुत लोग कहते हैं,
जो होना है वही होगा, यह आधा सच है। सच यह है, जो आप करते हो वही होता है। अगर आप बैठकर कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते रहोगे तो धीरे धीरे का आपकी दिशा बदल जाएगी। और यही कर्म की असली शक्ति है। अब एक और गहरी बात समझो, जीवन केवल बाहरी चीजों से नहीं बनता, बल्कि माँ आपके विचार भी कर्म होते हैं। आप जैसा सोचते हो वैसा बनने लगते हो। अगर आप हर समय सोचते हो मैं असफल हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका मन उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप सोचते हो मैं बदल सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, तो आपका कर्म भी बदलने लगेगा। और जब कर्म बदलता है, भाग्य भी बदलने लगता है। अब सवाल का जवाब साफ हो रहा है। भाग्य और कर्म में कौन ज्यादा शक्तिशाली है? सच्चाई यह है, भाग्य शुरुआत करता है, लेकिन कर्म अंत तय करता है। यानी डीएपी डी, कर्म ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन यह तभी शक्तिशाली बनता है जब आप उसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हो। अब भी एक आखिरी सवाल बचा है, क्या हर कोई अपना भाग्य बदल सकता है, या फिर कुछ सीमाएं होती हैं? इसका जवाब सबसे गहरा है, और वहीं इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है।